नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का ये मैं वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ। वैसे तो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो मैं उनकी मन की समस्या को सुलझाने के लिए यह वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो सुषुम्ना नाड़ी की सही पहचान। लोगों के मत इस नाड़ी के बारे में अलग अलग हैं और जिसके जैसे विचार हैं वो वहाँ तक सही है अपने लिए, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी की खोज में जो भी व्यक्ति निकलता है वो कहीं ना कहीं परम सत्य परमात्मा की असीम कृपा का भागीदारी होता है। तो साथियों, सुषुम्ना नाड़ी कन्फ्यूजन जो होती है इसको पहचान करने में, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग इस नाड़ी को बारे में जान करके पहचान करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों के समझने में आसानी हो। चलिए जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी की सही पहचान कैसे होती है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी नाक के दोनों छिद्रों में रहती है। बाईं नाक में एड़ा नाड़ी रहती है और दाहिनी नाक में पिंगला नाड़ी रहती है। लेकिन ये दो नाड़ियाँ अगर सिंगल चल रही हैं, यानी अगर ये हमारी दाहिने नाक की यानी सूर स्वर चलता है तो ये पिंगला नाड़ी ही गिनी जाएगी। अगर हमारी बाईं नाड़ी जो एड़ा नाड़ी है ये चल रही है तो यही गिनी जाएगी। और अगर दोनों चल रही हैं तो सुषुम्ना में गिनी जाएगी। लेकिन शुद्ध सुषुम्ना कब चलती है? हम कोई मेहनत करते हैं, उसमें भी हमारे दोनों स्वर चलना चालू हो जाते हैं, तो क्या हम उस चीज़ को सुषुम्ना मानेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मेहनत करते हैं, जब हमारा शरीर मेहनत करता है, किसी काम में लगता है, तो शरीर की ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए जो शरीर में ऊर्जा है ऑक्सीजन के रूप में वो खपत होती है, तो वह अधिक खपत होती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी ये दोनों स्वर ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। क्योंकि ये सूर स्वर और चंद्र स्वर ये दोनों हमारे शरीर का मुख्य अंग हैं, इनके द्वारा ही शरीर जीवित है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए दोनों चालू हो जाते हैं। तब हमारे काम और मेहनत करने के बाद जब हम थोड़ा सा भी आराम करते हैं तो उसमें हमारे कुछ देर के लिए दोनों स्वर चलते नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आपकी उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, बिल्कुल नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी का रूप अलग है। ये तो सिर्फ हमारे स्वरों का रूप है जो हमारे शरीर की ऊर्जा को पुजा रहे हैं। अब अगर सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो इसकी पहचान क्या है कि एक पल में इधर निकलेगी और दूसरी ओर इधर ये दाहिने स्वर में निकलेगी। जैसे मैंने श्वास चंद्र स्वर से ली तो वही नाड़ी वही श्वास चंद्र स्वर में ना निकल के सूर स्वर में निकलेगी, और हमने अगर सूर स्वर से श्वास ली तो फिर वही नाड़ी सूर स्वर में वापसी ना करके चंद्र स्वर में निकलेगी। अगर ऐसा चल रहा है तो आप उसे सुषुम्ना कह सकते हैं। लेकिन दोनों में से हमारा सूर स्वर भी और चंद्र स्वर भी दोनों एक साथ अंदर जाते हैं और एक साथ बाहर आते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सुषुम्ना है। यही कन्फ्यूजन होता है हम सब में। तो इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर करें भाइयों। सुषुम्ना नाड़ी की सही पहचान ये है कि आपकी जैसे सूर स्वर में से सांस ली अंदर तो ये बाएं स्वर में से निकलेगी, अगर बाएं स्वर में से सांस ली है तो ये दाएं स्वर में से निकलेगी। यही सुषुम्ना नाड़ी का असली रूप है। और दूसरी पहचान करने के लिए, उस समय हमारी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना के रूप में है तो कैसी होगी? जैसे हमारी समझो कि चंद्र नाड़ी चल रही है तो मैं चंद्र को मूंद लूँगा ऐसे। अभी मेरा दम सा घुट रहा है, यानी हमारी सांस की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी सांस यानी प्राण वायु है, जो हमारी प्राण वायु है
वो हमारी चंद्र स्वर में चल रही है। तो अगर हम ये रास्ता बंद कर लेते हैं तो फिर हमारी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन परिपूर्ण मात्रा में हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि मेरी जो प्राण वायु है वो हमारी एड़ा नाड़ी में परिवर्तित है अभी। अगर वही प्राण वायु सूर स्वर में आती है तो सूर स्वर में मेरी वही प्राण वायु अगर हम ऐसे रोक लेते हैं तो यह प्राण वायु हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देगी, क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा सूर स्वर में स्थित है उस समय। तो ये हमारी दिल की धड़कन को बढ़ा देगी, तब हमें लगेगा कि हमारी जो दम है वो घुट रही है। तो ये समझ जाए कि हमारी ये दोनों चल रही हैं अलग अलग रूप में। लेकिन वही प्राण वायु अगर हमारी सुषुम्ना में स्थित है तो हम इसे भी मूंद लेंगे, तब भी मेरी श्वास की पूर्ति होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम इसे भी मूंद लेंगे तब भी मेरी श्वास की पूर्ति होगी, कोई कमी नहीं आएगी, बिल्कुल स्वस्थ रहेगी जैसे हम नॉर्मल जी रहा है। तो ये सुषुम्ना का सही रूप पहचानने का है। तो साथियों, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो सिर्फ बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से पहचानना पड़ता है। साथियों, सुषुम्ना नाड़ी जब भी चलती है उस समय आप कोई भी काम को ना करें सिवाय उस परमात्मा के ध्यान को, क्योंकि उस समय हमारे अंदर परमात्मा जागृति में होता है। और अगर हमने उस समय किसी भी काम को शुरू कर दिया तो वो नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उस समय परमात्मा की चलती है, हमारी नहीं है। और वो काम हम करते हैं, परमात्मा नहीं करता है। इसलिए परमात्मा का सम्मान करें, परमात्मा की बताए रास्ते पर चलें, तो ही आप सुषुम्ना नाड़ी को के बारे में गहराई से पहचान कर सकते हैं। साथियों, हम सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन जिसके विचार 5 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को अच्छे लगते हैं, वही सच बोलता है। तो आप इस पर प्रयोग करें, अनुभव करें और अपना अनुभव हम तक ज़रूर पहुँचाएँ लिख करके कि यह प्रयोग आपके अंदर उतर रहा है या नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही स्वरवाद तब से जुड़े। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हरि ओम, हरि ओम।